जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये कि सैलाब से मुतासर अफराद को बाहर निकाला जाए, उनकी बाज़ाबादकारी, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काम हो। लेकिन बदकिस्मती सरकार की ये भी है कि पैसा उनके पास नहीं है, फ़ंड्स की कमी है। और ये अंदाज़ा तब हुआ जब हमें कल दिन में मालूम हुआ, ये जानकारी हासिल हुई कि जो सरहदी इलाकों में बंकर्स बनाए गए थे उनकी अज़्र नो तामीर, यहाँ तक कि साफ़ सफाई का काम, जो बंकर्स डैमेज हुए हैं उनके थोड़ा बहुत भी काम अगर कोई पेंडिंग है, क्योंकि ख़राबी काफ़ी सैलाब से हुई, तो उसको अगर ठीक करना है, मुरम्मत करनी है, तो सरकार या कंसर्न अथॉरिटी के पास उसका कोई पैसा नहीं है। मुतअद्दिद इलाकों से जो शिकायतें मिली, फिर हमने कंफर्म किया, तो आज के वक्त में जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जिसमें कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर थे, जम्मू, सांबा, कठुआ में, इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी, पुंछ के अंदर, करना, टंगधार, नौगाम सेक्टर, गुरेज़ के अंदर, या फिर बारामूला, उड़ी के अंदर, मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ पर भारी शेलिंग या सरहद पार से होने वाली फायरिंग या किसी भी तरीके से किसी कार्रवाई में लोग खुद सर छुपाते थे। और हालिया 7 से 11 मई के दरमियान जिस तरीके से लोगों ने जानें बचाई, इन बंकर्स का भी उसमें कलीदी किरदार था। वो तमाम बंकर्स मुरम्मत के इस वक्त मुंतज़र हैं, लेकिन पैसा नहीं है। और अभी तक जो हमारी जानकारी है, मैक्सिमम जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स हैं, ये रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट यानी आरएनबी ने बनाए हैं, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आरडीडी ने। इस वक्त ज़्यादातर पानी से भरे हैं, और ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को आप इस बात से समझ सकते हैं कि मकानात तीन तीन छत जो थे, तीन तीन मंजिला इमारतें थी, वो पानी के नीचे थी, तो ज़ेर ज़मीन बंकर्स का क्या हाल होना था। लेकिन इनको साफ़ करना, रेस्टोरेशन का प्रोसेस करना, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मुतअद्दिद गाँव से जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, ख़ास तौर से जम्मू, सांबा, कठुआ के अंदर, इसी तरीके से एलओसी के आसपास, जहाँ पर काम करना काफ़ी वक्त की ज़रूरत था, लेकिन ये तमाम के तमाम बंकर्स वाटर टैंक्स में इस वक्त तब्दील हो चुके हैं, जहाँ पर अथॉरिटीज़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर बंकर तकरीबन पानी से या तो भरा हुआ है, या दरार पड़ी है, ख़त्म हुआ है, या ख़त्म होने की कगार पर है। और कई गांव वालों ने जम्मू प्रोविंस में ये भी बताया कि जब बंकर्स बनाए जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब अगर ज़रूरी इकदाम उठाए गए होते तो इस तरह शायद इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। अब रेस्टोरेशन मज़ीद चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम में पानी भरा है। अब ये घरों की शक्लें कई इन बंकर्स की हैं, ज़ेर ज़मीन है, 8 से 10 फीट हैं, कुछ 12 और 13 फीट के आसपास हैं। तो वहाँ से पानी निकालना, फिर मोटरिंग का प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी सारा इस्तेमाल करना, वो अखराजात सरकार को उठाने थे। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि दोनों ज़िम्मेदारान यानी रूरल एंड जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स यानी आरएंडबी और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दोनों से जब रब्ता हुआ तो दोनों ने कहा कि कोई साफ़ सफाई की एक्सरसाइज या मशक अभी शुरू नहीं की गई है, और मैन पावर नहीं है, अमला कम है, ऊपर से पैसा भी नहीं है, ये साफ़ किया गया। दूसरा कि अगर कहीं पर पानी के प्रेशर से सीलिंग ख़राब हुई है, दीवारें क्रैक हुआ है, तो फिर क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं बनता, साफ़ सफाई का कोई मतलब नहीं बनता। नाउ दे हैव टू रिस्टोर इट प्रॉपरली। 100% काम दोबारा से, मतलब आप जाइए नए सिरे से काम शुरू करेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ये कि ज़मीन के ऊपर जो घर बने थे वहाँ क्या हालात बने, ये तो अंडरग्राउंड बंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, चीज़ें आपके हाथ में हैं। रेस्ट देखा जाना चाहिए क्या सूरत हाल है क्या नहीं। आने वाले वक्त में आप इस सूरत हाल का मुशाहिदा करेंगे। लेकिन जिन जिन इलाकों से आप ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपका जिन एरिया से मुझे आप इस कभी कभार कमेंट्स करते हैं, ज़रूर बताइएगा वहाँ एक्चुअली सिचुएशन क्या है बंकर्स की। लेकिन मैक्सिमम एरियाज से मेरे पास जो जानकारी है, बहुत हालात ख़राब हैं।